गुड मॉर्निंग गाइस। आजकल मॉर्निंग बहुत लेट हो रही है, बहुत मतलब 9-10 बज जा रहे उठने में। पहले तो मैं 6:37 उठ जाता था, बट अब 9-10 बज रहे हैं ब्रो। क्यों बताता हूँ। जस्ट मैंने एक चेंज किया है अपने स्केड्यूल में। मॉर्निंग से इवनिंग वर्कआउट शुरू किया है एक वीक से, जिसमें स्केड्यूल पूरा चेंज हो गया है यार। रात को सोने से लेकर सुबह उठने में सब कुछ लेट हो गया है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि अब इवनिंग वर्कआउट होता है तो उसके बाद पोस्ट वर्कआउट होता है। पोस्ट वर्कआउट मील लेना पड़ता है, उसके 2 घंटे बाद डिनर लेना पड़ता है, और डिनर के बाद 2 घंटे सो नहीं सकते, तो फिर सोने में भी लेट हो जाता है, सुबह उठने में भी लेट हो जाता है। तो ये सब हो रहा है। पहले क्या था, पहले मॉर्निंग वर्कआउट रहता था मेरा, जिसकी वजह से रात को जल्दी सो जाता था, क्योंकि सब जल्दी होता था ना, खाना पीना। तो यही है ब्रो। अभी क्या होता है पता है, जब बॉडी सोने के लिए प्रिपेयर होती है तब मेरा डिनर होता है, बोलो। इसलिए डिनर के बाद भी ऐसी नींद आती है कि क्या बताऊं। पर हो जाएगा, धीरे धीरे सेट करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करते रहने पड़ेंगे, पर हो तभी तो होगा। पर अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, दिन के साथ जाते जाएंगे, राइट। क्या हमारे शेड्यूल में फिट हो रहा है, क्या हाँ चेंजेस आ रहे हैं, वो सब देखना पड़ेगा। अभी तक तो नवरात्रि भी चल रही थी ब्रो, पर अब तो वो भी खत्म हो गया। मस्त डिनर के बाद मज़ा आता था। तो अभी लाइफ अपडेट क्या है, करियर है, ऑफिस का काम है, घर का काम है, यूट्यूब है, अपस्किलिंग है, हेल्थ है, सबसे इम्पोर्टेंट। तो मैनेज तो करना पड़ेगा ना बेड़ू। क्या बोल रहा हूँ मैं, पर मैं ऐसा ही हूँ। अगर मेरे स्कूल या कॉलेज वाले दोस्तों से पूछोगे ना कि हाउ एम आई, तो रिस्पॉन्स ऐसा ही मिलेगा। कॉलेज के बाद से थोड़ा सीरियस ज़्यादा हो गया हूँ लाइफ को लेकर। जो ऑफ कोर्स आप लोग भी होंगे, कि कॉलेज के बाद तो चीज़ें आएगी ना प्रो लाइफ में। ऑफ कोर्स कुछ लोग तो कॉलेज में आके ही सीख जाते हैं, बट मैं थोड़ा लेट से सीखा हूँ, आफ्टर कोविड ज़्यादा। ठीक है, तो ऐसा है। तो मेरा लंच कुछ ऐसा होता है, राइस, दाल और कुछ वेजीज, जिसमें ब्रोकली और जुकीनी ली है अभी तो मैंने। तो यही रहता है। बारिश आने वाली है, जोरदार जोरदार बारिश आने वाली है आज। ये काले काले बादल टुरुर टुरुर। ओह माय गॉड। पर वर्कआउट तो फिर भी करना है। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be तो हम पढ़ रहे हैं हाइपर फोकस पार्ट 2 स्कैटर फोकस चैप्टर 6 योर ब्रेन्स हिडन क्रिएटिव मोड। हमने प्रीवियस वीडियोस में तो समझ लिया कि स्कैटर फोकस क्यों इंपॉर्टेंट है। आज हम समझेंगे कि स्कैटर फोकस मोड में कैसे जा सकते हैं और कैसे हमें उससे बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, पहले तो हो गया इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। 2 तरीके से अपना माइंड भटक सकता है। अनइंटेंशनल तो भटकता ही है, जो हमें पता है, बट स्कैटर फोकस मोड में जाने के लिए हमें इंटेंशनली उसको भटकने देना है। बोल सकते हैं कि हमें उसको घुमाने ले जाना है।
तो ही वो स्कैटर फोकस मोड में जाएगा। अनइंटेंशनल अगर माइंड हमारा भटक रहा है वो तो भटकेगा ही। उसमें हमें क्या करना है, हमें उस वक्त हाइपर फोकस मोड अप्लाई करना है। मतलब अगर कोई टास्क के बीच भटक रहा है तो हमें वापस उस ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन पे फोकस करना है, जो भी हमारा टास्क है हमारे सामने उस पर, ठीक है। बट इंटेंशनली जब हमें भटकने देना है तब हमें जाना है स्कैटर फोकस मोड में। अब इंटेंशनली कब भटकाना है, किस रीज़न से भटकाना है, वो तो हमने ऑलरेडी समझ लिया है। पर अब समझते हैं कि कैसे हम स्कैटर फोकस मोड में जा सकते हैं। तो ऑथर ने यहाँ पे स्कैटर फोकस मोड में जाने के लिए 3 मोड्स के बारे में बताया है, कैप्चर मोड, प्रॉब्लम क्रंचिंग मोड और हैबिचुअल मोड। तीनों समझते हैं। पहले देखते हैं कैप्चर मोड। कैप्चर मोड में ऑथर ने बताया है कि जो भी हमारे माइंड में आता है उसको हमें कैप्चर कर लेना है। हो सकता है वो कोई थॉट हो, कोई टास्क के रिलेटेड जो हमारा बहुत टाइम से पेंडिंग हो, जो हमारी टू डू लिस्ट हो, जो हमें आगे कभी वो टास्क करना है, या तो फिर कोई पास्ट का थॉट हो गया जिससे हमें फ्यूचर में कोई डिसीजन लेना है या कुछ प्लानिंग करनी है। तो वो सारे थॉट्स या जो भी कोई आइडिया आ रहा है तो उसको हमें कैप्चर कर लेना है ताकि हम उसके रिलेटेड प्लानिंग कर सकें। अब जनरली क्या होता है कि जब हम कुछ इंपॉर्टेंट काम करते हैं तब हमारा माइंड भटकता है और ये सारे थॉट्स भी हमारे दिमाग में आते हैं, है ना। पर तब हम इसको कैप्चर नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना है कि डेडिकेटेड इसके लिए टाइम निकालना है 15 to 30 मिनट्स। टू स्टार्ट विथ ऑथर ने बताया कि वीक में एक बार भी कर सकते हो, जिससे हम क्या करेंगे उस 15 to 30 मिनट्स में जो भी हमारे माइंड में आ रहा है हमारे माइंड को भटकने देंगे और उस वक्त जो भी थॉट आ रहे हैं, जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं हम सारे कैप्चर कर लेंगे और उसी से हम आगे फिर प्लानिंग करेंगे। ये मेरे को इंपॉर्टेंट लगा, जो हमें अपने टास्क को प्लान करने में भी हेल्प कर सकता है। मैं भी बस वीकेंड से स्टार्ट करूंगा कि वीकेंड में 15 to 30 मिनट्स डेडिकेटेड टाइम दो इसके लिए, और जो भी थॉट्स आ रहे हैं चाहे वो फ्यूचर के रिलेटेड हो गए, प्रेजेंट के रिलेटेड हो गए या पास्ट के रिलेटेड हो गए, वो सबको कैप्चर करूंगा और उसके हिसाब से जो भी मेरे को टास्क बनाने हैं वो बनाऊंगा तो नेक्स्ट वीक में उसको कंप्लीट कर सकूं, है ना। इंस्टेड ऑफ जब नेक्स्ट वीक चालू हो तब मेरे को, जब मैं कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ उस वक्त वो थॉट्स ना आए, है ना, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसके बारे में प्लानिंग कर ली है। तो हमारे जो भी ओपन लूप्स चलते हैं ना दिमाग में, अपने माइंड में, वो सारे क्लोज हो जाए, ठीक है। इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे होंगे तो आपको पता होगा स्प्रिंट प्लानिंग कैसे होती है ना। अगर स्क्रम मेथोडोलॉजी फॉलो होती है आपके कंपनी में तो आपको पता होगा कि स्प्रिंट प्लानिंग में हम क्या करते हैं। जनरली यही तो करते हैं कि एवरी वीक या 2 वीक्स में एक बार हम मीटिंग रखते हैं, स्प्रिंट प्लानिंग करते हैं, जिसमें हम पूरे वीक के लिए, उस पूरे स्प्रिंट के लिए टास्क प्लान करते हैं, क्या हमें करना है ना। तो समझ लो ये वैसे ही हो गया जो हम ऑलरेडी जॉब में तो करते आए हैं, बट अभी हमें इसको अपने लाइफ के लिए भी करना है, अपने टास्क के लिए भी करना है। अभी मैं ये चीज़ करता हूँ, बट अभी क्या हो रहा है कि मैं रोज़ इसके रिगार्डिंग प्लानिंग कर रहा हूँ। मतलब आज मेरे को क्या करना है, कल मेरे को क्या करना है, जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा जा रहा है। बट अब मैं बस एक बार खुद के साथ मीटिंग रखूँगा, सेल्फ रिव्यू मीटिंग, जिसमें मैं मेरे टास्क की प्लानिंग करूँगा। जो मेरे को आइडियाज़ आ रहे हैं, जो मेरे को थॉट्स आ रहे हैं, उसके रिलेटेड उसके हिसाब से फिर प्लानिंग करूँगा, जिससे मैं रोज़ जो प्लानिंग करता हूँ उसका टाइम बचेगा, है ना। अब सेकंड मोड है प्रॉब्लम क्रंचिंग मोड। इसमें ऑथर ने क्या बताया कि हमें एक बड़ी प्रॉब्लम पिक करनी है अपनी लाइफ की, जिसके लिए हम डेडिकेटेड टाइम निकालें और उस प्रॉब्लम के बारे में सोचें। क्योंकि ये हम जब कोई टास्क पे फोकस कर रहे हैं तब नहीं सोच पाएंगे, कोई हैबिचुअल टास्क कर रहे हैं तब नहीं सोच पाएंगे, है ना। क्योंकि इस पे हमें उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग बहुत सारे सॉल्यूशंस देखने पड़ सकते हैं, बहुत कुछ सोचना पड़ सकता है, राइट। ऑलरेडी हम लोग में से काफ़ी लोग ये चीज़ करते आ रहे होंगे कि हमें कोई डिसीजन लेना है, कोई चीज़ के बारे में प्लानिंग करना है तो हमें बहुत सारे डायरेक्शंस में जाना पड़ता है ना, कि ये सही है या ये सही है या ये सही है, क्या अभी जॉब स्विच करूँ या थोड़ा टाइम रुक जाऊँ, या जॉब स्विच करूँ ही नहीं, है ना। तो इसके लिए हमें बहुत सारे डायरेक्शंस में जाना पड़ता है और सोचना पड़ता है, जहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम क्रंचिंग मोड बेनिफिट करेगा, राइट। तो ये छोटे टास्क के लिए नहीं, बट जो हमारे लाइफ में बड़े टास्क है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, समझ लो घर खरीदना है या फिर शादी करनी है, तो उसके लिए हमें सोचना पड़ता है कि क्या अभी ये ज़रूरत है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिस पे हम प्लानिंग नहीं करते, जिस पे हम प्रॉब्लम क्रंचिंग मोड में नहीं जाते। समझ लो कोई प्रॉब्लम पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, जो हम जॉब में तो करते हैं, है ना, बट अपनी लाइफ के रिलेटेड भी अभी जो भी टास्क है उस पर स्टार्ट करना पड़ेगा। जॉब में तो कैसे कि हम रोज़ कोई भी प्रोजेक्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया या कोडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया तो उसको डेडिकेटेड टाइम देते हैं, है ना, उस प्रॉब्लम के रिलेटेड सोचते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं दूसरे लोगों के साथ या फिर खुद से ही, ठीक है। बट अपने टास्क में हम इसको नहीं करते क्योंकि हम उसका इंपॉर्टेंस नहीं समझते और उसी की वजह से प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये मोड हमें उस प्रॉब्लम्स में हेल्प करवाएगा। जो मैंने ऑलरेडी मेरे चैलेंजेस तो लिख लिए हैं कि किसके बारे में मेरे को सोचना है ना, तो इसके रिलेटेड भी हमें डेडिकेटेड टाइम निकालना पड़ेगा, विच इज़ इंपॉर्टेंट। क्योंकि हो सकता है कि आपको इसमें किसी और मेंबर्स को भी इन्वॉल्व करना पड़े, है ना, आपके फ्रेंड्स को या फिर फैमिली को,
तब जाके आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन ले पाओगे, ठीक है। और अब लास्ट मोड देखते हैं, हैबिचुअल मोड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ईजी है। ऑथर ने बताया कि जो स्टार्टर्स है, जो बिगनर्स है, उनके लिए ये मोड में जाना बहुत ईजी है और काफ़ी सारी चीज़ें उनको हेल्प कर सकती है। क्यों? क्योंकि कैप्चर मोड और प्रॉब्लम क्रंचिंग मोड में हमें डेडिकेटेड टाइम निकालना पड़ेगा उसके लिए, है ना। बट हैबिचुअल मोड में हमें क्या करना है, सिंपल, हमें बस एक टास्क पिक करना है, जो भी हमारा हैबिचुअल टास्क है। फॉर एग्जांपल वॉक पे जाते हैं, तो तब हमें क्या करना है कि हमारे माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको कैप्चर करना है, या तो हमारे दिन में जो भी कोई टास्क ले लो जिसके बारे में हमें सोचना है, तो वो चीज़ के रिलेटेड हम उस टाइम सोच सकते हैं। क्यों सोच सकते हैं? क्योंकि हैबिचुअल टास्क में हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते, राइट। और जो हमने अटेंशनल स्पेस के बारे में पढ़ा था, हमारा अटेंशनल स्पेस में उस टाइम थोड़ी जगह बची रहती है जब हम कोई हैबिचुअल टास्क करते हैं, राइट। तो उस टाइम हम ज़्यादा सोच सकते हैं। और रिसर्च से पता चला है कि जब हम कोई ऐसा हैबिचुअल टास्क करते हैं जो हमें खुशी देता है, मतलब ज़्यादा एंजॉय करते हैं उस टास्क को करने में, तब हमारा अटेंशनल स्पेस और भी बढ़ जाता है और हमारा माइंड और भी भटकने लगता है, मतलब बहुत कुछ सोचने लगता है ना। तो उस टाइम हमें सेल्फ अवेयर होना है, हमें पता होना चाहिए कि यार ये जो थॉट्स आ रहे हैं ना, वो क्रिएटिव हो सकते हैं। उस टाइम ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ भी आते हैं। ये नोटिस करना, जो मैंने कल ही नोटिस किया जब मैं डिनर प्रिपेयर कर रहा था, तो तब सब्जी काटना इज़ नाउ अ हैबिचुअल टास्क फॉर मी। तो उस टाइम मैं ज़्यादा खुश था क्योंकि मैं म्यूज़िक सुन रहा था। तो तब मेरे को बहुत सारे आइडियाज़ आए जो मैंने कैप्चर तो नहीं किए अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये मैं आज पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बट अब मैं इसको रिलेट कर पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ये क्लिप जो देख रहे हो, उसको शूट करने का आइडिया भी मेरे को उसी टाइम आया था। तो बेसिकली इसमें हमें या तो कोई हमारा टास्क है हमारे दिन का जो अभी बाकी है, उसके रिलेटेड सोच सकते हैं, उसको इंटेंशनली हमें पिक करना होगा कोई हैबिचुअल टास्क करने के टाइम पे, और उसके रिलेटेड सोचना होगा। मतलब हमने जो अपना टास्क पिक किया है ना, उसके रिलेटेड। एक और चीज़ भी मैं जो करने लगा हूँ कि जब मैं चलने जाता हूँ तो मैं एक कोई टॉपिक पकड़ लेता हूँ कि यार मेरे को इस टॉपिक पे सोल्यूशन निकालना है। छोटा प्रॉब्लम है ऑफकोर्स, उस पर सोल्यूशन निकालना है, उस पर सोचना है, जिससे मेरे को उसका आंसर मिल जाए, इंस्टेड ऑफ फ़ोन यूज़ करना या डिस्ट्रैक्ट होना, ठीक है। तो ये मोड्स में जाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि यार अपनी लाइफ कैसे ज़्यादा मीनिंगफुल रह सकती है, कैसे ज़्यादा मीनिंगफुल बन सकती है, हम खुद बना सकते हैं बाय गोइंग इनटू दिस स्कैटर फोकस मोड्स। क्योंकि अगर इस आइडियाज़ को अगर हम इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे, इस मोड में जा ही नहीं रहे, तो फिर कोई फ़ायदा है ही नहीं इस वीडियो को देखने का, राइट। तो अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो ही आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि समझो, हमारे सब के लाइफ में यूनिक प्रॉब्लम्स चलती है, यूनिक चैलेंजेस आते हैं, जिसको हम कब सॉल्व कर सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए, कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हमें पता होना चाहिए। और वही हम सीख रहे हैं ताकि हम अपनी लाइफ ज़्यादा मीनिंगफुल बना पाए। क्योंकि जब हमारे पास टाइम होता है तब हम डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें करते हैं, इंस्टेड ऑफ अगर ये करने लग जाए तो हमें ऑफकोर्स बाकी चीज़ों में बहुत टाइम मिलेगा।